second video on the topic goodwill. As we have done the first topic, that is the average profit method, today we will start for the second topic, that is the super profit method. And for the super profit method, first we have to know what do we mean by super profit. Super means the higher one. Same is the case with the super profit method also, that here super profit means that when a firm earns profit more than the average or more than the normal profit, that is known as super profit. Or we can say super profit is calculated by average profit minus normal profit. जब हम एक business firm जो है अपने बिजनेस के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जब हम माइनस कर देते हैं, वो जो एक्सेस पार्ट आता है, जो हमारा एक्सेस सरप्लस पार्ट आता है, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड. यानी कि एक सरप्लस प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड. Now, what are the methods to calculate? What are the various steps to calculate the super profit method? It will be very easy for you if you understand these 5 steps of calculation of super profit method. So let's have the glimpse on the first one. That is step 1. How to calculate average capital employed. Now, what do we mean by average capital employed actually? कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कि जब एक बिजनेस क्या करती है, अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, उसकी कैलकुलेशन करना, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. और ये कैसे निकलेगा, इट इज हमें कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में लिखा जाता है. सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो. इफ वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, first we have to know how many assets are there, and then we will minus all the liabilities, then we'll come to know how much we have invested in our business. That is capital employed. कितना मेरे पैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं, that is known as average capital employed. Or the second method we can say, that is capital, यानी कि जितना पैसे मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है, प्लस क्या कर दूंगी उसमें जितने भी रिजर्व्स हैं, चाहे वो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व पड़ा है, चाहे मेरे सिंकिंग फंड का रिजर्व है, चाहे मेरा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, चाहे जर्नल रिजर्व है, कोई भी जितने भी आपके पास रिजर्व्स हैं उसको ऐड करेंगे और उसमें से सारे फिक्टिशियस एसेट कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया गुडविल, जैसे कि हो गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और जैसे कि ये सारे डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर्स, दैट इज हमारे ये क्या है, ये सब हमारी कौन सी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट. ओके, नाउ फॉर द सेकंड स्टेप वी कम, दैट इज पहला तो हो गया कि मैंने क्या कैलकुलेट करना है, अपना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. सेकंड स्टेप दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज द एवरेज प्रॉफिट. As we have done earlier also, कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता क्या है, एवरेज मीन टोटल जितने भी मेरे पिछले सालों के पास्ट प्रॉफिट्स हैं, डिवाइड बाय क्या कर दूंगी मैं, नंबर ऑफ इयर्स. सेम हियर, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ इयर्स. सो वी हैव two steps here. First one is the average capital employed calculation, and second one is the average profit method we have to apply. Now for the third step we have to come to the normal profit. We have to calculate what, that is our normal profit. Normal profit जो हमारे बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम अपने प्रॉफिट कमाते हैं, जो बिजनेस हमारा रोज डे बाय डे प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होएगा, जैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो मेरे बिजनेस क्या कर रहा है, नॉर्मली रिटर्न आ रही है. अगर मैं 10 लाख लगा रही हूँ तो हो सकता है मुझे 11 लाख की वापसी हो रही हो, दैट इज 1 लाख की मुझे नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न जो है मिलता है. कितना परसेंट मिलता है, वील कैलकुलेट एंड देन वील कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट. मोस्टली एनआरआर आपको क्वेश्चन में जो है गिवन ही होता है, आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR that will be given in your question, divide by 100. This is the percentage that we will have in our question, and in this video only we'll explain the question as well. Now step 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, अपना सुपर प्रॉफिट.
सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बताया था जब एक बिजनेस क्या कर रही है, एक्सेस प्रॉफिट कमा रही है अदर देन दी एवरेज प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं क्या, अपना सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जब हम अपने एवरेज प्रॉफिट में से ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि स्टेप 2 में से स्टेप 3 क्या हो जाएगा, माइनस, we'll get super profit. And after that, step 5, we have goodwill. How to calculate the goodwill? That is वो same average profit into number of year purchase था, यहाँ पे super profit आ जाएगा average profit की जगह. That is step 4 into number of years purchase, and this number of year purchase will be given in your question. So let's have a fast glimpse on all these steps. So how to calculate the super profit? Super means the excess profit that we or the organization earns in the excess of the average profit, that is known as super profit. So first of all, we have to calculate the average capital employed, and average capital employed, the steps are given and the formula is being written over here, that is capital plus all the reserves minus क्या कर देंगे, fictitious assets. और दूसरा क्या था, जितनी भी एसेट हैं, सारी एसेट अदर देन दी फिक्टिशियस एसेट, इसमें से क्या माइनस कर दोगे आप, अपनी लायबिलिटीज, तो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टेप 2 वाज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज एवरेज, दिस वन स्टेप 1 इनटू एनआरआर विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, डिवाइड बाय 100. सुपर प्रॉफिट इज स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे. एंड स्टेप 5 इज goodwill is equal to super profit into number of years purchase. So thank you, hope you all like the video.